प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है पाप क्षमा की आशीष। प्रियो, राजा दाऊद ने परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर कहा कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। प्रियो, यह बात हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आई हुई आत्मिक आशीष है, जिसके द्वारा हम पाप क्षमा पाते हैं और पाप और मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए परमेश्वर की यह आत्मिक आशीष उन सब के लिए है जो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। उसमें किसी के लिए भी पक्षपात नहीं। और जो कोई अपने मन से विश्वास करता है कि यीशु ही मेरा प्रभु और उद्धार करता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाता है। क्योंकि उद्धार प्रभु यीशु मसीह में ही है और वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और उसी के बहते लहू में हमने पाप क्षमा पाई है, क्योंकि हम नाश नहीं किए गए परंतु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित है। अर्थात हम अनंत मृत्यु के वश से छुड़ाए गए और हमारे आत्मा का उद्धार हुआ। अर्थात उसी ने ही हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व भी उसी के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्योंकि यीशु की देह ने हमारे ही पापों का बोझ उठाकर उसे क्रूस पर चढ़ाया है, ताकि हमारे पाप का शरीर अब व्यर्थ ठहरे और जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरे। परमेश्वर की उस धार्मिकता से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, जिसमें किसी के लिए पक्षपात नहीं। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। इसलिए अब हमें अवश्य है कि शरीर की लालसाएं जो हमें आत्मा विरोधी होने के लिए उकसाती है, उनके अधीन होकर हम उनका अनुसरण न करें, क्योंकि इससे पाप हमारे मरणहार शरीर में पुनः राज्य करने लगता है। इसलिए हमें इस बात का अवश्य स्मरण रखना है कि हमारा यह उद्धार जो हमने मसीह यीशु में पाया है, वह अपने ही बलबूते पर नहीं पाया, वरन यह परमेश्वर का दान है। क्योंकि उसके लिए हमारे किसी कर्मों को मायने नहीं रखा गया है और न ही परमेश्वर ने हमारे योग्यता को मायने रखा है, जो हमारी पिछली चाल चलन के अनुसार है। क्योंकि हम सब पापी ही थे और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए थे और बैरी होने की दशा में थे, तथा अपना उद्धार आप ही करने के लिए हम निर्बल थे। परंतु तब ही मसीह यीशु हम भक्तिहीनों के लिए ठीक समय पर मरा, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में अपना अनुग्रह हम सब पर अधिकाई से उंडेला है। अर्थात हमने अपने उद्धार के लिए ऐसे कोई परिश्रम नहीं किए कि हमने अपनी मजदूरी के तौर पर उद्धार प्राप्त किया है, परंतु यह तो परमेश्वर का दान है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए जो कोई अपने पापों को मान लेता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से उसे शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि जो अपने अपराध कबूल करके उसे छोड़ देता है और पुनः अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होता, परंतु परमेश्वर के सम्मुख ज्योति में चलता है जैसा वह ज्योति में है, तो वह परमेश्वर से सहभागिता रखता है। अर्थात उसका परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है, क्योंकि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हमें अवश्य है कि हम जानबूझकर पुनः पाप का दासत्व न करें और प्रभु के सम्मुख नम्र बने रहे। अर्थात हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचन के अनुसार चले और परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति भी अपने मन को शुद्ध बनाए रखे और टेढ़े मेढ़े रास्तों को न अपनाए, परंतु सीधे मार्ग से चले, अर्थात सीधी चाल चले। और ऐसे जन ही धन्य कहलाए जाएंगे जिन्हें परमेश्वर ने पापी न ठहराया। क्योंकि परमेश्वर उसी मनुष्य के अधर्म का लेखा नहीं रखता जिसके आत्मा में कपट न हो। इसलिए प्रभु यीशु ने दिखावे की धार्मिकता का, जो भीतर में कपट से भरी हुई है, उस बाह्य धार्मिकता का विरोध किया है। और मनुष्य की ऐसी धार्मिकता का परमेश्वर के पास कोई फल नहीं, क्योंकि जो मन के शुद्ध है वे ही परमेश्वर को देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए यह अभिवचन दिया है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थात जो मसीह यीशु पर किए गए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहराए गए हैं और जो मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं,
अर्थात जो शरीर के अनुसार नहीं वरन पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे क्षमा प्राप्ति की आशीष पाएंगे और अनंत जीवन के वारिस ठहराए जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।